जो लोग सोच रहे हैं कि पैप कोइन की वैल्यू जो है वो अब नीचे नहीं गिरेगी और जितना वो बुलिश हो चुका है ये इतना ही रहेगा और इससे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। और ये वो लोग हैं जो पब्लिक को पहले भी जो है वो पैप कोइन ख़रीदने नहीं दे रहे थे, और जिन लोगों ने ख़रीदा हुआ था उनसे सेल करवा रहे थे कि इसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि क्रिप्टो मार्केट में जो आप लोग सोचते हैं कि मौजूदा कंडीशन को देख करके ऐसा नहीं हो सकता, वो जो है वो हो जाता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 4-5 साल के अंदर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है क्रिप्टो मार्केट में, जो आप लोग सोच रहे होते हो वो एक्चुअली में जो है वो उस वक्त में भी जो है वो आप लोगों को ठीक लग रहा हो, लेकिन बाद में वो चीज़ आपकी गलत साबित हो जाती है और क्रिप्टो ऐसा कर देती है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि शिबा इनू कोइन, पैप कोइन, लूना क्लासिक, फ्लोकी इनो, जितने प्रोजेक्ट्स हैं अच्छा खासा ये बुलिश दे चुके हैं और इन जो है वो नीचे भी डंप भी करना है, तो प्राइसेस जो है वो डंप होंगी। तो पैप को इनकी वैल्यू इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि कल रात को जो है वो 905 समथिंग के ऊपर जा रही थी, कैंडल भी जो है वो ग्रीन क्लोज हुई है, और आज की आप लोग देख लें अच्छी खासी डंप हुई है, और यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो 809 और इससे भी नीचे जो है वो चली गई थी। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि प्राइसेस जो है वो मजीद नीचे जाएंगे, और इससे पहले हम लोगों को एक सपोर्ट 596 या 590 के ऊपर जो है वो दे चुकी है, तकरीबन जो है वो 50 में हम हाफ पे जो है वो पहुँच चुके थे। तो इससे भी नीचे जो है वो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमारे पास जो है वो डीसीए करने के लिए वैल्यू होगी, या हमारे पास जो है वो एक पॉइंट होगा जिसमें हम लोग परचेजिंग कर सकते हैं, हमारे पास लॉस के चांसेस कम से कम होंगे। तो ऑडियंस को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। और वो बात है ना कि आप लोगों को मैंने 2-3 मंथ पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के पास कभी भी प्रोजेक्ट की ऑल सेलिंग नहीं होनी चाहिए, कभी भी प्रोजेक्ट को ऑल सेल नहीं करना, कभी भी पूरे कॉइन्स को रख के सेल नहीं मानना कि भाई प्रॉफिट भी आ गया, पैसा भी निकल गया, ऐसा नहीं कभी भी करते। और ये मैं अपनी ऑडियंस को बताता रहता हूँ, ये जो मुझे देखने वाले हैं वो समझते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, कि 25% आप लोगों ने सेलिंग करनी है और बीच में ही कॉइन्स रखते हैं। अगर प्रॉफिट आ रहा है आने दो, जहाँ तक आ रहा है जहाँ तक जाएगा जाने दो उसको, लेकिन आपने प्रॉफिट निकाल लिया, डेट सेट बात खत्म। आप डीसीए का वेट कर रहे हो और डीसीए होगा तो आप लोग मजीद बीच में से परचेजिंग करेंगे। और वो लोग जिन लोगों ने बिल्कुल भी सिरे से अभी तक जो है परचेजिंग नहीं की, उन लोगों के लिए यही मशवरा है कि आप लोगों के पास सवाए वेट के कोई भी जो है वो इस वक्त जो है वो कोई और उपाय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी अगर आपकी बात मान लें कि यहाँ पर बाइंग नहीं करते हम लोग और हाल्विंग आ जाती है, ठीक है, हाल्विंग के बाद जो है वो या प्राइसेस गिरती नहीं है, हाल्विंग की भी बात नहीं करते, वो कहते हैं कि चलो ये मंथ गुजर गया, प्राइसेस नीचे नहीं आई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो प्राइसेस जो है मज़ीद अप हो जाएंगी, तो फिर हम लोग महंगे में बाय करेंगे, तो ये तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सूरत हो सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि हाल्विंग आ रही है और हाल्विंग में प्राइसेस तो डिप होंगी होंगी। फर्स्ट एंट्री आप लोग लेना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी, आप अभी भी ले सकते हैं एहतियातन कि मैं थोड़े से यूएसडी अभी इन्वेस्ट कर लूँ, चाहे मुझे थोड़े से कोइंस मिले लेकिन मिले तो सही ना। तो आप लोग एहतियातन यहाँ पर जो है वो 20, 30, 40 यूएसडी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप बाइंग बड़ी करना चाहते हो तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आपको वेट करना। वो हाल्विंग आ रही है, हाल्विंग में प्राइसेस गिरेंगी, और ऐसा बिल्कुल सोचना कि अभी प्राइसेस नहीं गिरेंगी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि गिर जाएं, तो ये गलत है, ये आपके जहन का गुमान है। और हमेशा से क्रिप्टो ने वही किया है जो आपने जो है वो नहीं सोचा, या आप लोग कहते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मुझे शक है कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा जो है वो क्रिप्टो जो है वो आप लोगों के साथ करता है कि जो आप सोचते हो वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं होने देता। तो क्रिप्टो मार्केट में ये जो है चीज़ देखने को मिल रही है। तो पैप कोइन होल्डर्स को मैं यही कहूँगा, ठीक है, आपने वेट करना है, स्टिल वेट करना है, और यहाँ पर लॉस के अंदर नहीं जाना। हमने बेस्ट सपोर्ट पॉइंट देखना होता है जहाँ पे हमारी बाइंग हो। ये चीज़ नहीं हम लोगों ने देखनी होती कि भाई के ले लो, नीचे नहीं आएगा आगे ही बढ़ेगा, यहाँ पर ले लो, ठीक है ले सकते हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो लोग यहाँ पर एक्शन ले लेते हैं जिनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं यहाँ पे लो और मुझे अनलिमिटेड कॉइन्स मिलेंगे और मैं यहाँ पर ज़रा सा प्रॉफिट में आ गया ना तो मुझे बेहतरीन प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात जब वो लॉस में जाएगा तो अच्छा लॉस होगा, तो ये भी चीज़ वो देखता है। तो जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो ज़ाहिर सी बात है उसकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी होती है, वो पैनिक बहुत ज़्यादा होता है। ये मसला है हमारे छोटे इन्वेस्टर का। छोटा इन्वेस्टर जितना छोटा इन्वेस्टर होगा, यानी कि उसने फ़र्ज़ करें $100 इन्वेस्टमेंट की होगी थोड़ी करके, और इतना ज़्यादा वो पैनिक होगा कि मैंने लगा तो दी है, अब मुझे निकाल के दो बस भाई, मैं तो मना रोने पड़ूंगा मैं। जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो बड़े खुल के जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है और खुल के प्रॉफिट निकालता है, ठीक है, उसका लॉस भी बड़ा है
बिगर लॉस है उसका, और ऐसा लोग करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए जिगर, दिल, बड़ा गुर्दा होना चाहिए आपका, ऐसे तो नहीं है। और ये तो एक्सपीरियंसड है कि आप एक्सपीरियंस कर करके, लॉस कर करके ये सारी चीज़ें फिर आगे बढ़ते हो। यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर हैं, तो पैप कॉइन होल्डर्स जज्बाती होने का जो है वो आप लोगों का कोई मकसद मैं समझता हूँ कि गलत है। और आप ये सोच रहे हो कि प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। अब प्राइसेस बिल्कुल जो है वो नीचे आएंगी, और हाल्विंग हो रही है, ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और हम कहेंगे कि ये खतरा हो ना हो कोई पता नहीं, प्राइसेस यहाँ से ऊपर निकल जाए तो ये तो किस्मत की बात है, ये तो नसीब की बात है। लेकिन इस वक्त ओवरऑल जो, अगर मैं आप लोगों को हिस्ट्री को सामने रखते हुए या करंट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर बंदा यही कह रहा है कि एक्सपेक्टेड जो है वो प्राइसेस 40 to 30K जो है वो जा सकती हैं, और सबको नजर आ रहा है कि हाल्विंग आ रही है, और हाल्विंग में प्राइसेस गिर सकती हैं, ड्रॉप हो सकती हैं। जहां पर इस वक्त हम लोग बिटकॉइन दे सकते हैं, मे भी आप लोगों को आइंदा कुछ दिनों में 58,000 तक नजर आए या 50K तक नजर आए, ऐसा हो सकता है। और झट से जो है वो प्राइसेस गिर सकती हैं, ड्रॉप हो सकती हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे, उस वक्त आपका क्या बनेगा। तो ये को मार्केट को उसके लिए कोई 1-2 मंथ नहीं चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती ना 1-2 मंथ में ऐसा हुआ है तो फिर कोई बात नहीं थी, फिर हम लोग जो है वो उस हिसाब से निकाल भी लेते। लेकिन ये मार्केट ऐसी है, ये मार्केट बहुत ज़्यादा वायलेट हो जाती है और इतनी तेज़ी के साथ ये ऊपर नीचे होती है कि इसको समझ नहीं आता। यानी कि एक हफ्ते में मार्केट ने प्राइसेस कहाँ से कहाँ ले गया, तो इसमें इसको लगना भी इतना ही टाइम है। 2-3 दिन के अंदर इसने मार्केट को ऐसे गिराना है, फिर गिरता गिरता ये नीचे गिर जाएगा। लोग सोचेंगे ऊपर आ रही है मार्केट, मार्केट मजीद नीचे गिरेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि वेट करें। उम्मीद है आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। उसके लिए एहतियातन यही है कि अगर आपको शक है कि प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे, आपको 100% पूरी उम्मीद हो कि प्राइसेस नीचे नहीं ड्रॉप होंगे, तो ये परफेक्ट टाइम है फिर आप लोग की बाइंग का, आप बाइंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता कि प्राइसेस ड्रॉप नहीं होंगे तो आप लोग फर्स्ट एंट्री के तौर पर यहाँ पर ले सकते हो। जिन लोगों ने एंट्रीज ली हुई हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, वो DCA का वेट कर रहे हैं, तो उनको ये मशवरा है कि वो DCA का ही वेट करेंगे, वो प्राइसेस को नीचे ड्रॉप होने दें, फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, और बाकी जो है वो सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, तो हम तो पार्ट्स में जो है वो बाइंग करते हैं। पार्ट्स में बाइंग करने का फ़ायदा होता है कि प्राइस एवरेज हो जाती है। आपने अगर हाई रेट के अंदर जो है वो बाइंग की हो तो वो मज़ीद डाउन हो गया, आपकी प्रॉफिट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। लॉस तो होता है आप लोगों का, लेकिन फिर आप लोग प्रॉफिट में जल्दी आ जाते हो। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। बाकी पैप कॉइन होल्डर्स के लिए यही है कि आइंदा 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ जाती है, जो स्टार्ट लिया आज मंथली कैंडल ने वो तो रेड से लिया, अभी रेड कैंडल कितनी बड़ी रेड बनती है ये अब देखने वाली बात है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग पसंद करते हो तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।